आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूट्यूब पर और आप लोग देख रहे हैं आईटी अपडेट्स। तो गाइज हम यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन देखने वाले आज और कल के एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि गाइज ऐसे क्वेश्चन है जो कि फर्स्ट ईयर में रिपीट से ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारी चीज़ें मैं आपको सही से बताऊंगा। यहाँ देखिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, इफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर एक्यूट, मतलब कि उस कोण के सभी कोण क्या है, त्रिकोण के जो कोण है वो सभी क्या है, एक्यूट है, मतलब कि क्या है, छोटे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा गाइज क्वेश्चन हम ऊपर देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा एब्ट्यूस एंगल भी दिया गया, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है ना फर्स्ट नंबर का, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ये आ रहा है गाइज यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए उन्होंने साफ तौर पर यह पूछा गया है कि जो कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, इसमें यदि किसी त्रिभुज के सभी त्रिकोण अगर वो यहाँ पर न्यून कोण हो तो वो त्रिभुज को क्या कहेंगे। देखिएगा सभी अगर उसके एंगल्स अगर छोटे हैं या कम है या तीनों की तीनों कोण यहाँ पर कम एंगल का यहाँ पर एंगल कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। मतलब कि ऐसा त्रिकोण जो कि जिसके तीनों कोण यहाँ पर छोटे हैं, समकोण है यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसके कोण के न्यून कोण त्रिभुज, उसको हम कहेंगे। सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट आर देयर इन क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में कितने लाइंस होते हैं यार, क्वाड्रिलेटरल मतलब कि स्क्वायर होता है, लेकिन इसकी जो लंबाई होती है वो बड़ी होती है, इसका शेप भी अलग होता है, ठीक है। रेक्टेंगल से जो कि चार भुजाओं वाले को बोलते हैं, हम क्या बोल सकते हैं उसको, रेखाखंड को हम यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रिलेटरल, आगे वाला यहाँ से कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ पर है रेक्टेंगुलर आयत, इक्विलेटरल ट्रायंगल, रेखा और ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ऊपर वाला सभी नहीं है, लेकिन रेक्टेंगल भी एक त्रिभुज क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, द एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री इज क्लासिफाइड एज, जो त्रिकोण 90 डिग्री के, अब देखो 90 डिग्री के इक्वल है तो हम उसको क्या कहेंगे, देखिएगा उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फिटर वाले स्टूडेंट को तो पता ही है राइट एंगल उनको बहुत ज़्यादा बार करना पड़ता है। अब देखिए ये जो पांचवा क्वेश्चन है, हम चार है चौथा देखा है यहाँ पर, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पर भी उन्होंने वही पूछा गया है कि पैरेललोग्राम की जो डेफिनेशन है वो पूछी गई है। तो पैरेललोग्राम किस तरीके से होता है उसके डायग्राम में आपको दिखाता हूँ। तो इसका एक भुजा लंब ये की गई होती है, ठीक है। तो इसके दो एंगल सेम रहते हैं, सामने वाले एंगल सेम रहते हैं, ठीक है। ये वाले और ये वाले एंगल सेम रहते हैं और ये वाले एंगल और ये वाले सेम रहते हैं, और दो भुजाएं समान रहती है इसकी सामने वाली भुजाएं, ठीक है। मतलब कि आगे के जितने भी सामने वाली भुजाएं वो सेम रहती है। छठा क्वेश्चन के बाद सातवां हम यहाँ पर देख रहे हैं, ऑल साइड्स आर द सेम लेंथ, सभी भुजाएं सेम हैं, तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, आगे वाली साइड की भी पैरेलल है, और वहाँ पर चार राइट एंगल्स बन रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे स्क्वायर बनेंगे, स्क्वायर ही बोलेंगे। तो यहाँ पर उसका आंसर है डी गाइज, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। उसकी चारों भुजाएं समान है और एंगल भी सेम है, तो यहाँ पर उसकी ये चीज़ बनेगी। आठवां क्वेश्चन देखिएगा, टू कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर वी नीड टू नो वी गिव, अब देखिएगा हमें स्क्वायर नीड करना है, इसका स्क्वायर तैयार करना है, तो हमें क्या करना होगा, सभी भुजाएं की ज़रूरत होगी या सिर्फ एक। तो यार गाइज यहाँ पर देखिए ओनली वन साइड ऑफ लेंथ की ज़रूरत होगी, इसके ऊपर ही आप यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक साइड की लंबाई कितनी है इसके ऊपर ही आप इसका सारा का सारा यहाँ पर तैयार कर सकोगे, क्योंकि इसका एंगल तो आप सभी को पता है 90 डिग्री होता है, तो आपको उसमें कुछ ज़्यादा नहीं, और एक भुजाएं समान है तो सभी भुजाएं सेम होगी। नौवां क्वेश्चन देखिएगा, टू कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल वी नीड टू नो, अब देखिए हमें रेक्टेंगल बनाना है तो आपको क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। सभी साइड पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर सी है, ओनली लेंथ एंड ब्रेड्थ, मतलब कि अब देखिए जो आयत बनाया जाता है तो उसकी एक भुजा इसके समान रहती है और एक भुजा इसके समान रहती है, तो दोनों में से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, एक और दो ये आपको निकालनी आ जाएगी, ठीक है। ये रहा सी। 10वां क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, इसका भी आंसर सी है, और ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एज, हम देखिए दोनों के अगर भुजाएं यहाँ पर है तो समद्विबाहु कहा जाता है, उसको त्रिकोण बोला जाता है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, उसकी दो भुजाएं और दो एंगल सेम रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर 11वां क्वेश्चन, द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल डॉट डॉट डॉट, ए त्रिभुज समिति भुजाओं में सम्मुख कौन सा है। तो गाइज यहाँ पर सही ऑप्शन है, गाइज यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर सही है, इक्वल कहेंगे, क्योंकि द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, सभी भुजाएं अगर इक्वल है तो उसको इक्वल ही कहेंगे।
12वां देखिएगा, द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन द, अब देखिए अंदर सर्कल आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे भी, ये वाला पार्ट बोलेंगे इंटीरियर भाग, क्योंकि अंदर के सर्कल में जो आता है उसको इंटीरियर पार्ट बोलेंगे हम। 13वां क्वेश्चन देखिएगा, द नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्राउन टू अ सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड, वृत्त के बाहर की जो भी चीज़ें है टेंजेंट कहाँ पर स्पर्श कर जाती है, तो यहाँ पर है बी ऑप्शन से ये 2 पॉइंट्स आउटसाइड में यहाँ पर स्पर्श कर सकती है, ये चीज़ें देखिएगा। 14वां क्वेश्चन देखिएगा, आइडेंटिफाई द स्टाइल गिवन इन लेटरिंग में, लेटरिंग में दी गई साइड कौन सी है, गोथिक है यहाँ पर गाइज, क्या इटैलिक है, तो गाइज यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन सही है, यहाँ पर ये इटैलिक साइड है, क्योंकि इटैलिक में थोड़ा ये जो कि आपका अक्षर है मुड़ा हुआ होता है राइट की तरफ, ठीक है ना, इस तरफ मुड़ा हुआ होता है, तो ये अक्षर आपको देख के पता चल पाएगा। अब देखिएगा 15वां क्वेश्चन, ये बोला गया जा रहा है कि ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है, 15 वाले में जो ये डायग्राम दी गई ना, तो इसको कौन सा है, ये है गोथिक, जो कि यहाँ पर डार्कनेस ज़्यादा रहता है और ये वाला ब्लैक दिखाई देता है, ठीक है। अब देखिएगा 16वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी स्टाइल, ये टेक्स्ट की स्टाइल है, कौन सी है, इसको हम बोलेंगे डी, ये टेक्स्ट की साइज है, साइड है। 17वां क्वेश्चन देखेगा, अब देखो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको रोमन बोल सकते हैं यहाँ पर गाइज, ठीक है। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन, क्योंकि यार मैं खुद ड्राइंग का टीचर हूँ तो यार देखते ही बता सकता हूँ, लेकिन गाइज आपको थोड़ी तैयारी करनी ही पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ रिकमेंडेड BIS आर इन द प्रोग्रेसिव रेशियो ऑफ, BIS में कौन सा ऐसा प्रोग्रेसिव रेशियो जिसको यहाँ पर जरूरत होती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, √2, क्योंकि ड्राइंग में यही एक इक्वेशन है जो कि आपको ध्यान में रखना है, जो कि ड्राइंग का यहाँ पर √2 के हिसाब से ही इसकी लंबाई यहाँ पर अनुपात में बनाई जाती है। 19वां क्वेश्चन देखिएगा, आइडेंटिफाई द स्टाइल गिवन लेटरिंग, जो कि यहाँ पर नीचे स्टार लेटरिंग दी गई है ना, इसकी डायग्राम सही से नहीं दिख रही, तो इसको गाइज यहाँ पर देखो लोअर केस रोमन लेटरिंग है ये, ठीक है, 19 वाली। 20वीं देखिएगा, अपर क्लास टेक्स्ट है, कौन सी है ये, सी ऑप्शन देखिएगा, अपर क्लास मतलब कि जो कि बड़ा वाला लेटर। अब देखिएगा व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइन मार्क्स एज एक्स, एक्स ने हम यहाँ पर क्या मार्क किया गया है, ठीक है, ये आपको बताना है। डी ऑप्शन है, यहाँ पर बेस लाइन को हमने मार्क किया हुआ है, यहाँ पर देखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं 22वां क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर जो एक्स मार्क किया गया है ना, यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, ठीक है ना, इसकी लंबाई हम इसको क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर बी ऑप्शन है कैप लाइन, हम बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, हम इसको कैप लाइन बोलेंगे। 23वां क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज एंगल इंक्लिनेशन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल इन इटैलिक लेटरिंग में एंगल के क्षितिज से झुकाव क्या है, अगर ये 15 है तो सी ऑप्शन है 75 डिग्री में आपका एंगल यहाँ पर झुक जाता है, जो कि यहाँ से एंगल आपका 75 डिग्री होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और 24 लास्ट क्वेश्चन है लगभग, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन टुवर्ड द राइट इन इटैलिक लेटरिंग, इटैलिक ये है ये ऑप्शन। अब देखिए अगर आप ये बना रहे हो तो यहाँ से देखिए 15 डिग्री आ जाएगा और यहाँ से देखिएगा कितना आ जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, ये एंगल का यहाँ पर हिसाब है। तो गाइज अगर आपको हमारे वीडियोज़ अगर पसंद आ रहे हो तो यार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे के अपडेट्स के लिए भी हमारे चैनल के साथ जुड़े दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय गाइस, जय हिंद जय भारत। डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF पाने के लिए टेलीग्राम का लिंक दिया गया है और वहाँ पर उसी के साथ साथ आपको व्हाट्सअप का ग्रुप भी मिलेगा, वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।